फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 70 शब्द प्रति मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 70, फिर 80, फिर 100। और अगर आप इस GMS के डिक्टेशन को टाइप करना चाहते हैं, अर्थात वेबसाइट परचेज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल नाम मात्र की फ़ीस पे करके आप वेबसाइट को परचेज कर सकते हैं और इसकी टाइपिंग आप कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे हैप्पी स्टेनोग्राफी सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 70 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पंजाब में जहरीली शराब से करीब 100 लोगों की मौत से यही पता चल रहा है कि शराब के नाम पर जहर बेचने का काम बिना किसी रोक टोक चल रहा था। पूर्णविराम अवैध तरीके से बनाई बेची जाने वाली शराब इसलिए अक्सर जहर का रूप धारण कर लेती है क्योंकि ज़्यादा मुनाफे के लालच में उसे बेहद हानिकारक और अखाद्य सामग्री से बनाया जाता है। पूर्णविराम आमतौर पर अवैध शराब के कारोबार से पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के लोग अवगत ही नहीं होते, बल्कि वे उसे संरक्षण भी प्रदान करते हैं। पूर्णविराम दुर्भाग्य से यह काम देश के अन्य हिस्सों में भी होता है और इसी कारण रह रहकर जहरीली शराब के कहर ढाने के समाचार आते ही रहते हैं। पूर्णविराम पैरा। चूंकि मरने वाले लोग निर्धन तबके के अधिक होते हैं, इसलिए तात्कालिक तौर पर दिखाई जाने वाली सजगता का जल्द ही लोप हो जाता है और सब कुछ पहले की तरह चलने लगता है। पूर्णविराम जहरीली शराब के कारोबार के मामले में इसी काम चलाऊ रवैये के कारण यह धंधा लगातार फलता फूलता रहता है। पंजाब में तो यह धंधा एक तरह के कुटीर उद्योग में तब्दील हुआ दिख रहा। पूर्णविराम कई इलाकों में घर घर अवैध शराब बन रही थी और उसकी खपत ढाबों में हो रही थी। पूर्णविराम पैरा। पंजाब में अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले घातक रसायनों की आपूर्ति का भी एक मजबूत नेटवर्क नजर आ रहा है। पूर्णविराम क्या यह संभव है कि इस सब के बारे में पंजाब के शासन प्रशासन को कहीं कोई भनक न हो? बिना संरक्षण के इस तरह के धंधे चल ही नहीं सकते। पूर्णविराम अवैध शराब बनाने वालों पर कहीं कोई लगाम नहीं थी। इसका पता उन तत्वों की गिरफ्तारी से भी चल रहा है जिन पर अवैध शराब बनाने या फिर
बेचने के मामले पहले से चल रहे थे। पूर्ण विराम। इसका मतलब है कि ऐसे तत्व कठोर कार्रवाई के अभाव में मौत बांटने का धंधा करने में लगे हुए थे और कोई देखने सुनने वाला नहीं था। पूर्ण विराम पैरा। यह पहली बार नहीं है जब पंजाब में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में मौतों के मामले सामने आए हों। पूर्ण विराम। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन शायद कहीं कोई सबक नहीं सीखा गया। पूर्ण विराम। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि नशे के कारोबार के लिए चर्चा में रहा पंजाब अब अवैध शराब के धंधे को लेकर सुर्खियों में है। पूर्ण विराम। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस दावे के साथ सत्ता संभाली थी कि वह चंद दिनों के अंदर नशे के कारोबार को खत्म कर देंगे। पूर्ण विराम। यह विडंबना ही है कि ऐसा कुछ होने के बजाय यह सामने आ रहा कि राज्य में जानलेवा अवैध शराब का कारोबार बेलगाम हो गया है। पूर्ण विराम। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। और हाँ, अगर आप GMS हैप्पी GMS को ज्वाइन करते हैं तो आपको डिक्टेशन दिया जाएगा एंड उसके साथ ही उसकी PDF एंड आउटलाइंस भी साथ में दी जाएगी। और उसके बाद आपको वेबसाइट के लिए लॉगिन ID एंड पासवर्ड दिया जाएगा, जिसे आप टाइप करके अपना रिजल्ट देख पाएंगे। और प्रतिदिन ये GMS के डिक्टेशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ। और अगर आप हैप्पी स्टेनोग्राफी से ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स जैसे कि SSC, रिपोर्टर एंड राजस्थान कोर्ट स्पेशल की तैयारी अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं तो आप हमारे हैप्पी स्टेनोग्राफी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको आपकी एकदम एक्यूरेसी के साथ रिज़ल्ट दिखाई देगी। एंड सैटरडे और संडे टेस्ट लिया जाता है, जिसमें टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट दोनों होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पंजाब में जहरीली शराब से करीब 100 लोगों की मौत से यही पता चल रहा है कि शराब के नाम पर जहर बेचने का काम बिना किसी रोक टोक चल रहा था। अवैध तरीके से बनाई बेची जाने वाली शराब इसलिए अक्सर जहर का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि ज़्यादा मुनाफे के लालच में उसे बेहद हानिकारक और अखाद्य सामग्री से बनाया जाता है। आमतौर पर अवैध शराब के कारोबार से पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के लोग अवगत ही नहीं होते, बल्कि वे उसे संरक्षण भी प्रदान करते हैं। दुर्भाग्य से यह काम देश के अन्य हिस्सों में भी होता है और इसी कारण रह रहकर जहरीली शराब के कहर ढाने के समाचार आते ही रहते हैं। पैरा। चूँकि मरने वाले लोग निर्धन तबके के अधिक होते हैं, इसलिए तात्कालिक तौर पर दिखाई जाने वाली सजगता का जल्द ही लोप हो जाता है
और सब कुछ पहले की तरह चलने लगता है। जहरीली शराब के कारोबार के मामले में इसी काम चलाऊ रवैये के कारण यह धंधा लगातार फलता फूलता रहता है। पंजाब में तो यह धंधा एक तरह के कुटीर उद्योग में तब्दील हुआ दिख रहा। कई इलाकों में घर घर अवैध शराब बन रही थी और उसकी खपत ढाबों में हो रही थी। पैरा पंजाब में अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले घातक रसायनों की आपूर्ति का भी एक मजबूत नेटवर्क नजर आ रहा है। क्या यह संभव है कि इस सब के बारे में पंजाब के शासन प्रशासन को कहीं कोई भनक न हो? बिना संरक्षण के इस तरह के धंधे चल ही नहीं सकते। अवैध शराब बनाने वालों पर कहीं कोई लगाम नहीं थी। इसका पता उन तत्वों की गिरफ्तारी से भी चल रहा है जिन पर अवैध शराब बनाने या फिर बेचने के मामले पहले से चल रहे थे। इसका मतलब है कि ऐसे तत्व कठोर कार्रवाई के अभाव में मौत बांटने का धंधा करने में लगे हुए थे और कोई देखने सुनने वाला नहीं था। पैरा यह पहली बार नहीं है जब पंजाब में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में मौतों के मामले सामने आए हों। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन शायद कहीं कोई सबक नहीं सीखा गया। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि नशे के कारोबार के लिए चर्चा में रहा पंजाब अब अवैध शराब के धंधे को लेकर सुर्खियों में है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस दावे के साथ सत्ता संभाली थी कि वह चंद दिनों के अंदर नशे के कारोबार को खत्म कर देंगे। यह विडंबना ही है कि ऐसा कुछ होने के बजाय यह सामने आ रहा कि राज्य में जानलेवा अवैध शराब का कारोबार बेलगाम हो गया है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। डिक्टेशन लिखने से पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप हैप्पी GMS या हैप्पी प्रो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ आप क्लिक करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पंजाब में जहरीली शराब से करीब 100 लोगों की मौत से यही पता चल रहा है कि शराब के नाम पर जहर बेचने का काम बिना किसी रोक टोक चल रहा था। अवैध तरीके से बनाई बेची जाने वाली शराब इसलिए अक्सर जहर का रूप धारण कर लेती है क्योंकि ज़्यादा मुनाफे के लालच में उसे बेहद हानिकारक और
अखाद्य सामग्री से बनाया जाता है। आमतौर पर अवैध शराब के कारोबार से पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के लोग अवगत ही नहीं होते, बल्कि वे उसे संरक्षण भी प्रदान करते हैं। दुर्भाग्य से यह काम देश के अन्य हिस्सों में भी होता है और इसी कारण रह रहकर जहरीली शराब के कहर ढाने के समाचार आते ही रहते हैं। चूंकि मरने वाले लोग निर्धन तबके के अधिक होते हैं, इसलिए तात्कालिक तौर पर दिखाई जाने वाली सजगता का जल्द ही लोप हो जाता है और सब कुछ पहले की तरह चलने लगता है। जहरीली शराब के कारोबार के मामले में इसी काम चलाऊ रवैये के कारण यह धंधा लगातार फलता फूलता रहता है। पंजाब में तो यह धंधा एक तरह के कुटीर उद्योग में तब्दील हुआ दिख रहा। कई इलाकों में घर घर अवैध शराब बन रही थी और उसकी खपत ढाबों में हो रही थी। पंजाब में अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले घातक रसायनों की आपूर्ति का भी एक मजबूत नेटवर्क नजर आ रहा है। क्या यह संभव है कि इस सब के बारे में पंजाब के शासन प्रशासन को कहीं कोई भनक न हो? बिना संरक्षण के इस तरह के धंधे चल ही नहीं सकते। अवैध शराब बनाने वालों पर कहीं कोई लगाम नहीं थी। इसका पता उन तत्वों की गिरफ्तारी से भी चल रहा है जिन पर अवैध शराब बनाने या फिर बेचने के मामले पहले से चल रहे थे। इसका मतलब है कि ऐसे तत्व कठोर कार्रवाई के अभाव में मौत बांटने का धंधा करने में लगे हुए थे और कोई देखने सुनने वाला नहीं था। यह पहली बार नहीं है जब पंजाब में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में मौतों के मामले सामने आए हों। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन शायद कहीं कोई सबक नहीं सीखा गया। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि नशे के कारोबार के लिए चर्चा में रहा पंजाब अब अवैध शराब के धंधे को लेकर सुर्खियों में है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस दावे के साथ सत्ता संभाली थी कि वह चंद दिनों के अंदर नशे के कारोबार को खत्म कर देंगे। यह विडंबना ही है कि ऐसा कुछ होने के बजाय यह सामने आ रहा कि राज्य में जानलेवा अवैध शराब का कारोबार बेलगाम हो गया है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियोस अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करके गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी या स्टेनो हेल्पलाइन सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।